नमस्कार दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज जैसा कि मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ नोटपैड कैसे डाउनलोड किया जाता है। मैंने आपको बता दूँ कि कंप्यूटर के कोर्स के बारे में कोडिंग सीखने से पहले आपको किस नोटपैड पर काम करना चाहिए या फिर कंप्यूटर के एक नोटपैड होता है जिसे नोटपैड कहते हैं, नोटपैड। तो देख सकते हैं ये बेसिकली ये नोटपैड आप लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें फ़ायदा इसमें ये नहीं है कि आप इसको कोड सजेशन नहीं करता है। मान लीजिए कोई नया है, अगर फ़ास्ट कोडिंग करने के लिए तो आपको दूसरा नोटपैड जो कि नोटपैड प्लस प्लस है उसे डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप लोगों को नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको मैं आगे बताते रह चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर कंप्यूटर वाला दोनों में फ़र्क क्या है सबसे पहले समझिए आप। अगर आप लैपटॉप वाला नोटपैड यूज़ करेंगे तो आपको उसमें कोई भी एडवांस फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। जो फीचर्स हैं वही मिलेंगे, लेकिन जो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करेंगे उसकी अलग बात होगी। इस नोटपैड को आप लोग जानते हैं आपके हर सिस्टम में होता है, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करके आप इसको देख सकते हैं, सिंपल सी 5 ही इसमें बोलते हैं, एक तो हेल्प का ही है, तो 5 ही मिलते हैं। कोई बेसिकली फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करने के लिए ये बना हुआ है। लेकिन हम इसे को नोटपैड में इसे यूज़ नहीं करने वाले, जो कि हम नोटपैड में जो यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, क्रोम को खोलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड प्लस प्लस लिखने वाले हैं। यहाँ पर प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस प्लस लिखने के बाद में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पहले नंबर पर ही वेबसाइट आ जाएगी नोटपैड की। चाहे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे इस पर क्लिक कीजिएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है वर्चुअल, यहाँ पर इतने सारे इसके सिस्टम्स दिए हुए हैं, कोई भी वर्चुअल को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली आपको इंस्टॉल करने के लिए आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिकेंगे थोड़ी देर में ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग और भी जानकारी देखना चाहते हैं तो नीचे की ओर स्क्रॉल करें और देख सकते हैं इसके कितने सारे वर्जन्स पड़े हुए हैं। जो आपको इंस्टॉल करना है उस पर आप क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब हमें इंस्टॉल करना है उसे इंस्टॉल करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आगे आ जाएंगे, आगे आने के बाद में यहाँ पर देखिए लोडिंग दिखा हुआ है, थोड़ा और नीचे करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाएगा और ये डाउनलोड भी हो चुका है, थोड़ा बचा हुआ है, डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले इस ओपन फाइल पर हम क्लिक करेंगे। ओपन फाइल पर क्लिक करने के बाद यस करेंगे और यहाँ पर कह रहा है आप कौन सी भाषा में इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर में इंग्लिश ही यूज़ होती है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से और टर्म एंड कंडीशन इसकी पॉलिसीज़ कुछ होती हैं उसे हम पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं होता पढ़ने के लिए, फ़िलहाल के लिए एग्री तो करना ही पड़ता है ना। तो एग्री करेंगे और अगर आपको किस ड्राइव में ये से करना है सेव, तो जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं कि मेरी सी ड्राइव में जगह नहीं है, मुझे डी में करना है, तो ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद में आपको दिस पीसी पर जाना है। दिस पीसी पर आने के बाद में आपको डी सेलेक्ट करना है। डी सेलेक्ट करने के बाद में और आपका कोई पड़ा हुआ है प्रोग्राम, कोई फ़ोल्डर होगा उसमें आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये किया हुआ है और इसे नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ाएँगे और कह रहा है कि आपको कोई शॉर्टकट चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ, एक शॉर्टकट मुझे डेस्कटॉप पर चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दूँगा। अगर आपको नहीं चाहिएगा तभी आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए फटाफट से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपका कंप्यूटर फास्ट है, 8 जीबी रैम्स है और 256 के आसपास एसएसडी है, तो ये आपके में स्मूथ चलेगा। फिलहाल के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। इसे रिफ्रेश करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इसे यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से इसे क्रोम को कट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और देखिए अब इसे बड़ा कर लेते हैं और कुछ इसमें दिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस करते ही ये सब बड़ा हो जाता है। कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस करते ही छोटा, कंट्रोल प्लस करते ही बड़ा हो जाएगा, जिस हिसाब का आप देखना चाहेंगे। कंट्रोल माइनस करते ही इतना छोटा हो जाएगा कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग जो कुछ पढ़ना चाहें कंट्रोल प्लस से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपकी किसी काम का नहीं है तो कंट्रोल ये इसको करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आप यहीं से कोडिंग शुरू कर सकते हैं या फिर इससे और दूसरी अगर न्यू टैब आपको लेना है तो न्यू टैब लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पेज पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज आएगा। एक और पेज पर क्लिक करेंगे, जिससे आप क्लिक करते चले जाएंगे आपके न्यू पेज आते चले जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिस पेज पर आप क्लिक करते जाएंगे उतने ही यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक में यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं एक यहाँ पर रखूँगा और यहीं से हमारी HTML की कोडिंग, जैसे ही यहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे और इसके बीच में जाएंगे HTML लिखेंगे। HTML लिखने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर एक लिखेंगे और
यहाँ पे देखिए अभी कोड इसने सजेशन किया हुआ था हेड लिखने के बाद में यहाँ पर आएंगे और हेड लिखने के बाद में अभी देखिए यहाँ पर कोड भी सजेशन करेगा। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर टाइटल कुछ लिख देते हैं, कमल लिख देते हैं, ठीक है। कमल लिखने के बाद में यहाँ पर स्लेस लगाएंगे और ये देखिए यहाँ पर कोड सजेशंस करने लगता है आपको। जैसे मैंने HE लिखा हुआ है, यानी कह रहा है कि आप HTML लिखना चाहते हैं या हेड लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे हेड लिखना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आगे आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लोज करना है, क्लोज हेड करेंगे, ठीक है। क्लोज हेड करने के बाद आपको यहाँ पर बॉडी बनानी होती है, चूँकि मैं आपको प्लस कर देता हूँ। प्लस करने के बाद यहाँ पर बॉडी ओपन बॉडी होती है। यहाँ पर आप बॉडी बनाने के बाद में बॉडी में आप यहीं पर सब कुछ लिखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। ध्यान रखिएगा बॉडी को ऊपर क्लोज नहीं करना है, जैसे ओपन करेंगे ऊपर ही क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी में ही आपको सब कुछ काम करना है। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी यहाँ पर क्लोज करेंगे, आके बॉडी यहाँ क्लोज करेंगे और इसके ऊपर जो कुछ आपको टाइप करना है वही आपकी जो बैकग्राउंड फाइल होगी या जो HTML से आप जो कुछ बनाएंगे साइड आइड, वही आपकी यहाँ पर दिखने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले और यहाँ पर अभी एक चीज़ आपकी बची हुई है जो कि HTML को क्लोज करना है। HTML को आखिरी में क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा इतना सारा काम होता है और जैसे ही कंट्रोल S करते हैं ये हमारी फाइल सेव करने के लिए आ जाती है। आप इसे सेव करके डेस्कटॉप पर खोल सकते हैं और देख सकते हैं स्मूथली हमारा ये जो कि वर्किंग करना शुरू हो जाता है। तो मैं इसे डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पर किस फाइल नाम से इसे सेव करना चाहते हैं तो मैं इसे कमल डालिए ना, तो कमल यूज़ करते हैं। कमल यूज़ करने के बाद सेव कर देते हैं। और चलिए मैं कुछ इसमें बैकग्राउंड में लिख देता हूँ, जैसे कमल इज़ माई नेम, ठीक है। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ और मैं अपनी डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ से इसे मैं कट कर देता हूँ। करने के बाद ये देखिए हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए हमारी फाइल सेव होती है। जैसे मैं इसे यहाँ से खोलूँगा ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा मैंने इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव किया था, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ। मैंने वहाँ से फाइल का ऑप्शन चूज़ नहीं किया था, मैं इसे कट करता हूँ और कट करने के बाद में यहाँ पर आ जाता हूँ यस, ठीक है। आप कंट्रोल S से फिर दोबारा सेव करेंगे, ये नहीं होगा यहाँ से। तो आपको क्या करना है, इस जितना भी सारा कोड आपका है कंट्रोल A से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है और इसे डिलीट कर देना है। कंट्रोल A से एक बार सर्कल क्लिक करेंगे, कंट्रोल S से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में आपको क्या करना है, दूसरा पेज लेना है और इसे डिलीट कर देना है। ये कह रहा है यस डिलीट करना है, हाँ, और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यही सब लिखा रहना है और लिखा रहने के बाद में कंट्रोल S करना है। कंट्रोल S करने के बाद आपकी आप फाइल को नाम दीजिएगा, प्रिया नाम दे देते हैं, .html। मेरी गलती ये थी, यानी मुझे कुछ भी नाम डाल के .html ज़रूर ही लिखना था, जो कि मैंने नहीं किया था, जो कि जो बेसिकली होता है नोटपैड की तरह सेव हो जाता है। ये मेरी फाइल देखिए जिससे हम क्रोम पर खोलते हैं साइड, इस साइट की तरह हमारी ये साइट खुलने वाली है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद कह रहा है कि कोई आप किस ब्राउज़र में खोलना चाहते हैं। मैं इसी ब्राउज़र में खोलना चाहता हूँ। तो देखिए हमारी साइट जो कि मैंने हेड में नाम दिया हुआ था कमल, वो यहाँ पर देखिए कमल आ रहा है और जो बॉडी में हमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो भी दिख नहीं रहा है। तो कंट्रोल इससे वापस जाएंगे तो देखेंगे हमारी यहाँ पर गलती क्या है। टाइटल के बाद मैंने यहाँ पर हेड 2 बार क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टाइटल लिखूँगा एक बार। अब मेरा देखिए इतने सारे कोड सजेशन करने लगा है। तो ये बेसिकली फ़ायदा यही होता है कि जब हम किसी भी टाइम या किसी भी कोड को यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत कोड मुझे पता है तो ऑटोमेटिक ये सजेशन कर देता है, ठीक है। तो अब मुझे कंट्रोल S से सेव करेंगे और दोबारा उसी साइट पर जाएंगे और इसे कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करेंगे, जो कि हमारा जो लिखा हुआ है वो वापस आ चुका है। कंट्रोल प्लस करेंगे और यहाँ पर बड़ा करेंगे, ठीक है। 400-500 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बॉडी का कलर जो वाइट है उसे मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए बॉडी में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे BG कलर में आकर इक्वल करेंगे और डबल नोटेड कामा बंद करेंगे और यहाँ पर करेंगे रेड, ठीक है। रेड करने के बाद में कंट्रोल S से सेव करेंगे और वापस जाएंगे और F5 से रिफ्रेश करेंगे। F5 से रिफ्रेश करने के बाद में तुरंत साइड का कलर बदल जाएगा। या फिर मुझे रेड नहीं रखना है, पिंक रखना है।
पिंक रखना है। पिंक रखने के लिए मुझे क्लिक करते हैं, इसे यूज़ करते हैं तो ये पिंक हो जाएगा यहाँ से। अगर मुझे कलर नहीं यूज़ करना है, कोड्स यूज़ करने हैं। आप लोग जानते हैं कंप्यूटर भाषा में कोड्स में भी कलर होते हैं। तो पहले मैं 1 2 लिखता हूँ, 2 1 हो गया कोई बात नहीं, और एक हैश लगा देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ और F5 से रिफ्रेश करता हूँ, ब्लैक हो गया, यानी हमारा कलर इससे ब्लैक बनने वाला है। तो मैं 2 2 3 3 यूज़ करता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, F5 करता हूँ, तो मेरी साइट का कलर ऐसा हो जाएगा। जैसा आप करना चाहिए वैसा आप इस भाषा में कोड का यूज़ आसानी से स्मूथली कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं आगे आपको कल बताऊंगा कोडिंग से। आज मैंने HTML का बेसिक ढांचा आप लोगों को बता दिया है, कल आपको मैं इस ढांचे से आगे बढ़ाने वाला हूँ। और या फिर कमेंट में बताएं कि मैं सबसे पहले नोटपैड के इस टूल के बारे में बताऊं। जितने भी प्लगइन्स वहाँ पर देखिए, जितने सारे फीचर्स दिए जा रहे थे वहाँ पर 5 ही थे, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से देखिए कितने दिए हुए हैं सेटिंग में आप लोगों को, और वहाँ पर 5 ही थे। तो मैं बता रहा था यहाँ पर आप लोगों को एडवांस फीचर्स मिलते हैं जिससे आप एडवांस काम कर सकते हैं। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं नोटपैड पूरा, या फिर कोडिंग को बाद में एनालाइज करना चाहते हैं, पहले नोटपैड के हर एक फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको सबसे पहले नोटपैड के ही बारे में बता दूंगा और उसके बाद में HTML का पार्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।